हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा अपने प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर से मैं कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका का नेक्स्ट पार्ट जातक कथा पाठ का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को शब्दार्थों के सहित इसके अनुवाद को आज हम जो है व्याख्या के रूप में आपके सामने प्रकट करेंगे, जिसे सभी विद्यार्थीगण इसे ध्यान से देखेंगे। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में मित्रों में इसे साझा करें, जिससे और अन्य लोगों के लिए भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जातक कथा के अंतर्गत और सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें उलूक जातकम। अच्छा, ये जातक कथा जो है, ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं को इनमें जो है प्रतिबद्ध किया गया है और उनके उन घटनाओं से अभिप्रेरित होकर के ये कुछ जो है कथाएं इसमें जो है रची गई हैं और जिनका आज हम सभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जातक कथा आती है उलूक जातकम। अच्छा, उलूक जातकम क्या है? उलूक मीन्स उल्लू और जातकम यानी कथा। उल्लू की एक कथा, उल्लू की एक कहानी। चलो देखते हैं इसे। देखें, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम आकुर्वन्। अर्थात अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में, अतीत के प्रथम कल्प में जनाः माने लोगों ने, और एकम अभिरूपम, एक अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य से प्राप्त, सर्वकार परिपूर्णम सभी संस्कारों से परिपूर्ण ऐसे पुरुष को, राजानम राजा को, आकुर्वन् माने बनाया, अर्थात ऐसे पुरुष को राजा बनाया। फिर से ध्यान दें, अतीत के प्रथम कल्प में और लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी संस्कारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। आकुर्वन् यहाँ कृ धातु का, लंगलकार भूतकाल का और प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन। आकुर्वन् यानी किया या बनाया। आगे, चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम आकुर्वन्। चतुष्पदा यानी चार पैर वालों ने, पशुओं ने, अपि माने भी, सन्निपत्त माने एकत्रित होकर के, एकम यानी एक, सिंहम शेर को, राजानम आकुर्वन् माने राजा बनाया। और चार पैर वाले पशुओं ने भी एकत्रित होकर के एक शेर को जो है राजा बनाया। ततः शकुनि गणाः हेमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्त मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः यानी तब, शकुनि गणाः पक्षियों के समूह ने, शकुनि गणाः पक्षियों ने, हेमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन एक, पाषाणे एक पत्थर की चट्टान पर, पाषाणे पत्थर की चट्टान पर,
सन्निपत्त एकत्रित होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, अर्थात मनुष्येषु यानी मनुष्यों में, सप्तमी का बहुवचन मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते माने होता है, तथा चतुष्पदेषु च, चार पैर वाले पशुओं में भी राजा होता है। अर्थात तब पक्षी गढ़ हिमालय प्रदेश में एक पत्थर की चट्टान पर सभी इकट्ठे हुए और उनमें विचार विमर्श हुआ कि मनुष्यों में भी एक बुद्धिमान, प्रज्ञायते से हो गया, बुद्धिमान एक राजा होता है, और चतुष्पदेषु च, चार पैर वाले पशुओं में भी एक राजा होता है। अस्माकम पुनरअंतरे राजा नास्ति, अस्माकम माने हमारे, पुनरअंतरे माने बीच में, राजा नास्ति अर्थात राजा नहीं है, पर हमारे बीच में राजा नहीं है। अराज्य को वासो नामना वर्तते, और बिना राजा के निवास नहीं होता है, अर्थात बिना राजा के हमें वास नहीं करना चाहिए। अराज्य को वासो नाम ना वर्तते, हम भी बिना राजा के नहीं रह सकते। एको राजस्थाने स्थापितव्या, हमारे बीच में भी एक राजा का स्थान होना चाहिए। इति उक्त बनता है, ऐसा उन पक्षियों ने कहा। अथ ते परम परस्पर अवलोक्यन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। अथ ते, अथ माने इसके बाद, ते माने वे सब, परस्पर आपस में, अवलोक्यन्तः एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एकम उलूकम दृष्टवा, एकम एक, उलूकम माने उल्लू को, दृष्टवा माने देखकर। यहाँ दृष्ट धातु है और कित्वा प्रत्यय से बना है, लगा हुआ है, तब बना है दृष्टवा। अर्थात इसके बाद वे सभी परस्पर आपस में एक दूसरे को देखकर, अर्थात परस्पर एक दूसरे को देखकर कहने लगे। एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर कहने लगे। अयम नो रोचते इत्यवोचना, यह हमें अच्छा लगा। अयम नो रोचते इत्यवोचन, अर्थात यह हमें अच्छा लगा, अर्थात उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद एक उल्लू की तरफ देखकर कहने लगे यह हमें अच्छा लगा। अथैका शकुनिः सर्वेषां मध्य आशया ग्रहणार्थम त्रिकत्वा आश्रावयत। अथैक इसके बाद, शकुनी पक्षियों ने, सर्वेषां सभी के मध्य आशया, सभी के मध्य, आशय माने सभी के मत को, ग्रहणार्थम माने जानने के लिए, त्रिकत्वा माने तीन बार, आश्रावयत माने सुनाया। इसके बाद शकुनी एक पक्षी ने सभी के मध्य में, सभी के मत को जानने के लिए, और इस बात को त्रिकत्वा तीन बार जो है सुनाया। क्या सुनाया कि अर्थात जो उल्लू है वह हमारे लिए राजा के रूप में ठीक है। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, ततः तभी एक, काकः माने कौवा, उत्थाय माने उड़ करके, तिष्ठ तावत् दूर बैठ गया। और अस्य एतस्मिन् राज अभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रोधस्य च कीदृशम भविष्यति, और कहने लगा अस्य एतस्मिन्, यह इस समय भी, राज्य अभिषेक काले, राज्य अभिषेक के समय, और एवं रूपम मुखम, इस प्रकार की इसका मुख जो है दिखाई दे रहा है। एवं राज्य अभिषेक काले, राज्य अभिषेक के समय, और इस प्रकार से इसका मुख दिखाई दे रहा है। तो क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, जब इसे क्रोध आएगा तब इसका क्रोध, अर्थात तब इसका मुख कैसा होगा। बिना क्रोध के ही, क्रोध से भरा हुआ, अभी राज्य अभिषेक के समय, आनंद के समय, प्रसन्नता के समय भी क्रोध से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि जब इसे क्रोध आएगा तब क्रोधस्य च कीदृशम भविष्यति, जब इसे क्रोध आएगा तब एक कीदृशम किस जैसा होगा, अर्थात कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता, अनेन माने इसके मुख से ही, और क्रोधेन क्रोध से, अवलोकिता देखने मात्र से ही, अर्थात इसके मुख पर क्रोध से देखने मात्र से ही
और वयम तप्त कड़ाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव धंक्ष्यामः। वयम माने हम सभी, तप्त कड़ाहे, तप्त माने गर्म कड़ाहे में डाले गए, प्रक्षिप्त यानी डाले गए, प्रक्षिप्तास्ति तिला अर्थात डाले गए तिल के समान, अर्थात इसके क्रोध भरे मुख से देखने मात्र से ही हम गर्म कड़ाही में डाले गए या गर्म कड़ाही में डाले गए एक कण के समान, और तत्र तत्रैव दंक्ष्यामः उसी क्षण जो है जल जाएंगे। ईदृशो राजा महाम ना रोचते इत्याह। तब उस कौवे ने कहा, ईदृशो राजा महम ना रोचते, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा कहते हुए इत्याह उसने ऐसा कहा, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगा। नामे रोचते भद्रम बा उलूकस्य अभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। नामे रोचते भद्रम, अर्थात ये हमें कतई स्वीकार नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा। भद्रम बा और उल्लूकस्य अभिषेचनम, इस उल्लू का राज्य अभिषेक करना हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। और आक्रोधस्य मुखम पश्य, जब बिना क्रोध के ही इसके मुख को, पश्य माने देखो, आक्रोधस्य जो बिना क्रोध के ही इसके मुख को देखो, ये अत्यधिक जो है लाल पीला दिखाई दे रहा है। तो आक्रोधस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध के ही इसका मुख जो है क्रोध से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब से क्रोध आएगा तब क्या होगा। इस प्रकार से उस कौवे ने जो है अपने विचार प्रकट किए। सा एवं मुक्त्वा, और वह, शाह मन वह, एवं इस प्रकार, उक्त्वा माने कह करके, महम ना रोचते, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, महम ना रोचते, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। इति विरूपन, ऐसा कहते हुए, आकाश से, आकाश में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, आकाश में उद्पतत, आकाश में उड़ गया। ऐसा कहते हुए वह कौवा आकाश में उड़ गया। उलूकोपि उत्थाय एनम अनुधावत, उल्लू ने भी उत्थाय उड़ करके, एनम इस प्रकार से, अनुधावत उसके पीछे दौड़ा, अनुधावत उस कौवे के पीछे दौड़ा, अर्थात उल्लू भी उड़ करके और उसके पीछे दौड़ा। ततः आरभ्य तो अन्योन्य बैरिणो जातो, ततः तभी से, आरभ्य मन प्रारंभ हो गया, तौ मन उन दोनों में, अन्योन्य बैरिणो जातो, उन दोनों में आपस में परस्पर जो है दुश्मनी दोनों में बन गई। किस किस में, कौवे में और उल्लू में। शकुनया अपि स्वर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन, शकुनया माने सभी पक्षीगण भी, और स्वर्णहंस को राजा बना करके, और राजानम कृत्वा, राजा बना करके, और आगमन वहाँ से चले गए। अर्थात सभी पक्षीगण भी स्वर्णहंस को अपना राजा बना करके वहाँ से चले गए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे दूसरी कथा आती है नृत्य जातकम। इसमें एक जो है मयूर की विषय में जो है कहा गया है, मयूर की कहानी को इसमें प्रकट किया गया है। चलो इसको भी समझते हैं, देखिएगा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम आकुर्वन्, अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पदाः मतलब 4 पैर वाले पशुओं में भी, सिंह माने शेर को, राजानम आकुर्वन् राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में और 4 पैर वाले पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनयाः स्वर्ण हंसम, और शकुनयाः माने पक्षियों ने स्वर्ण हंसम माने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्णराज हंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य माने उसका, और पुनः
स्वर्णराज हंसस्य द्वैता, अर्थात उनकी पुनः फिर से स्वर्णराज हंस की दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका अर्थात हंस पोतिका, हंस राजकुमारी, अतीब रूपवती, हंसिका अर्थात राजकुमारी या हंस पोतिका अतीब अत्यधिक रूपवती आसीत, अत्यधिक रूपवती थी। अर्थात उनकी पुनः स्वर्णराज हंस की पुत्री हंस पोतिका अर्थात हंस पोतिका अत्यधिक जो है रूपवती, अत्यधिक सुंदर थी। सा तस्यै वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनं वृणुयात इति, और सा तस्यै उसके लिए वरमदात उसे वरदान दिया, अर्थात हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को, राजकुमारी को वरदान दिया। सा तस्यै वरमदात उसको वरदान दिया, यत सा वह आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनं वृणुयाति, वह सा आत्मनः अर्थात अपने मन के, और आत्मनश्चित यहाँ बनाएंगे तो आत्मनः धन चित्त बनेगा, आत्मनः यानी अपने मन से, और चित्त अपने, आत्मनः अपने और चित्त यानी मन से, रुचितम माने सुंदर लगने वाला, स्वामी नाम माने अपने प्रिय को, अपने पति को, वृणुयात माने वर्ण करे, अर्थात उसके पिता ने, हंसराज ने उसे वरदान दिया कि वह अपनी आत्मा के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का वर्ण करे, अपने पति का जो है चयन करे। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुनि संघे संन्यापतत, हंसराज भी तस्यै माने उसको वरम वरदान दे करके, वरम दत्वा यानी दे करके, और हिमवती शकुनि संघे संन्यापतत, हिमालय प्रदेश में सभी पक्षी समुदायों को जो है उन्होंने सन्य आपतत माने एकत्रित किया, अर्थात हंसराज ने उसे वरदान दे करके हिमवती ही हिमालय प्रदेश के अर्थात हिमालय के सभी पक्षी गणों को जो है एकत्रित किया। नाना प्रकाराः हंस मयूरादया शकुनि गणाः समागत एकस्मिन् महती पाषाणतले संन्यापतन, नाना प्रकाराः अनेक प्रकार के हंस, मयूरादयः मयूर, हंस, मयूर आदि, शकुनि गणाः माने पक्षीगण, समागत वहाँ आकर के, एकस्मिन एक, महती बहुत बड़ी, पाषाण तले पत्थर की चट्टान पर सन्य पतन माने बैठ गए या एकत्रित हो गए। हंस राजा अर्थात तो नाना प्रकार के हंस मयूरादि पक्षीगण वहाँ आकर के एक पत्थर की ऊंची चट्टान पर बैठ गए। हंसराज भी आत्मनः अपने मन में, चित्त रुचितम अर्थात मन में सुंदर लगने वाले, स्वामिकम स्वामी को आगत देखकर, वृणुयात वरदान, वृणुयात माने वर चयन करने के लिए, और इति दुहितरम आदेश अर्थात ऐसा अपनी पुत्री को जो है आदेश दे दिया। हंसराज ने भी अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का वर्ण करने के लिए अपनी पुत्री को आदिदेश मतलब आदेश दे दिया। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामी को भवतु इत्याभासत। सा उसने शकुनि संघे पक्षी समुदाय को देखते हुए, अवलोकयन्ति देखते हुए, मणिवर्णग्रीवम मणि अर्थात नील मणि के वर्ण के समान अर्थात रंगों वाले, नील मणि के समान रंगों वाले, ग्रीवम अर्थात गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम मयूर को दृष्टवा मन देखकर कहा, अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा स्वामी होगा,
इत्याभासत, ऐसा उसने कहा। मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। तब मयूर ने कहा, अभी तुमने मेरे बल को नहीं देखा। अद्यापि, आज तक, तावन में बलम ना पश्यसि, तुमने बल को ना नहीं, पश्यसि माने देखा, तुमने अभी मेरे बल को नहीं देखा, ऐसा उस मयूर ने जो है कहा। इति अतिगर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महता शकुनी संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार नर्तितुम आरब्धवान नृत्यन चा प्रतिच्छन्नो आबभूत। और इति अति गर्वेण, इस प्रकार से वो मयूर जो है कहता हुआ, उसमें अपने आप में एक अहंकार उत्पन्न हो गया और वो कहने लगा, अति गर्वेण, अत्यधिक अहंकार के साथ, लज्जांच त्यक्त्वा, अपनी लज्जा को त्याग करके, और तावन महता, अर्थात वह जो मयूर था वह अपनी लज्जा को त्याग करके, तावन महता, अपनी आंतरिक लज्जा और बाह्य लज्जा को त्याग कर, शकुनी संघर्ष, पक्षियों के मध्य माने बीच में, पक्षौ प्रसार, अपने पंखों को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान, उसने नाचना प्रारंभ कर दिया, नृत्यन, और नाचना प्रारंभ कर दिया, और नृत्यन चा प्रतिच्छन्नो आबभूत, और वह नाचता हुआ, चा और प्रतिच्छन्नो आबभूत, वह प्रतिच्छन्न आबभूत, अर्थात प्रतिच्छन्न मतलब है यहाँ वह पूरी तरह से नग्न हो गया, अर्थात वह अति गर्व के साथ लज्जा को त्याग करके और आंतरिक बाहरी लज्जा को त्याग करके, तावन अंतः अर्थात तावन महता, वह आंतरिक एवं बाहरी लज्जा को त्याग करके पक्षियों के बीच में अपने पंखों को फैला करके उसने नाचना आरंभ कर दिया और वह नाचता हुआ पूरी तरह से नग्न हो गया। स्वर्णराज हंसः लज्जितः अस्य नैभिः अस्ति न वर्हाणां समुत्थाने लज्जा। स्वर्णराज हंस अत्यधिक लज्जित हुए और उन्होंने कहा, अस्य नैभिः अस्ति न वर्हाणाम, इसे ना तो आंतरिक लज्जा है, अस्य नैभिः अर्थात इसे ना तो आंतरिक ही लज्जा है और ना बाह्याणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही इसे बाहरी लज्जा है। नास्मयी गतत्रपाय स्वादुहितरम दास्यामि इत्याकथत। नास्मयी, मैं इसे नहीं दूंगा, अर्थात इसके लिए, नास्मयी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ना इसमयी, मैं इसके लिए नहीं दूंगा, गतत्रपाय और स्वादुहितरम दास्यामि, अर्थात मैं इसके लिए जिसने अपने लज्जा को, मर्यादा को और पूरी तरह से खो दिया है, ऐसे इस निर्लज्ज, इस मयूर के लिए मैं अपनी पुत्री को, स्वादुहितरम, अपनी पुत्री को, ना दास्यामि अर्थात नहीं दूंगा, इत्य आखतत, ऐसा उसने अर्थात स्वर्णराज हंस ने कहा। हंस राजा ततैव परिस्तन मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंस पोतकाय स्वादुहितरम दात। हंस राज ने तदैव उसी समय, तभी, परिसन मध्य सभी के बीच में, और अर्थात सभा के बीच में, आत्मनः अपने भागिनेयाय भांजे के लिए, हंस पोतिकाय हंस पोतिका को, और दुहितरम अर्थात अपनी हंस पोतिकाय, अपने हंस पोतिकाय अर्थात अपने भाग्नेय माने भांजे को, हंस पोतकाय के लिए, दुहितरम आदत अपनी पुत्री को दे दिया। अर्थात हंसराज ने तभी सभा के मध्य में, अर्थात पक्षियों की सभा के बीच में ही अपने भांजे हंस पोतकाय के लिए अपनी पुत्री को जो है दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जितः, मयूर भी हंस पोतिका को, मयूर हंस पोतिका अर्थात हंस पोतिका को ना काम आप्र अर्थात ना प्राप्त करके लज्जिता हुआ, लज्जित हुआ, अर्थात वह मयूर भी हंस पोतिका को ना पाकर के अत्यधिक लज्जित हुआ और तस्मात् मन उस स्थान से, स्थानात पलायिता, तस्मात् स्थानात पलायिता, वह उस स्थान से जो है पलायिता मन भाग गया या चला गया। हंस राजोपि हृष्टमानसा स्वगृहम् आगच्छत। हंस राज भी और प्रसन्न हृष्टमानसा अत्यधिक प्रसन्नता के साथ
स्व माने अपने, गृहम माने घर को, आगच्छत माने चला गया। हंसराज भी वहाँ से अपने घर को प्रसन्नता के साथ जो है वहाँ से चले गए। अर्थात हंसराजु अपनी, हंसराज भी प्रसन्नता के साथ जो है अपने घर को जो है स्वगृहम आगच्छत, अपने घर को चले गए, अर्थात अपने घर को जो है चले गए। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। उलूक जातकम अर्थात जातक कथा, निश्चित रूप से आप एक दो बार इसे श्रवण करेंगे, इसे देखेंगे तो निश्चित ही ये पूरा पाठ आपके लिए वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और विद्यार्थियों, इससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।